कितना पैसा होगा जब हम कहेंगे कि वो बंदा सक्सेसफुल है? मतलब कि उस बंदे की जो नीड्स हैं उससे ज्यादा पैसा उसके पास में है, तब आप कह सकते हो कि वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली। दिस इज 1। 2, आपके पास में टाइम होना चाहिए। ये क्यों नहीं आता कभी हमारे दिमाग में? जरूरी है या नहीं है? आप एक काम कर रहे हो, आपको बहुत पसंद है और पैसा भी आपने कमा लिया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। उनसे बोलो कि भाई आप डेली करते हो एक्सरसाइज, मेरे पास टाइम नहीं है। अकेले बैठते हो, शांति से बैठने का टाइम नहीं है। कहां बिजी हो भाई, क्या करने में बिजी हो? तो इसको हमेशा दिमाग में रखना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम। कम से कम 2-3 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके पास खुद के लिए हो। ज्यादातर क्या होता है, हम अपनी बॉडी और माइंड से काम करते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी और माइंड पे काम करना। टाइम क्यों चाहिए? पैसा चाहिए क्यों? अपनी जरूरतें पूरी करने, अपनी फैमिली की, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन, ताकि हमको पैसे की टेंशन ना रहे। टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। फिर जितना मर्जी पैसा हो सब बेकार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम क्यों चाहिए? खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। क्यों खुद पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है? हम अपनी बॉडी से तो काम करें, माइंड से तो काम करें, लेकिन बॉडी पे काम ना करें तो बॉडी की क्या हालत होगी? सोचो। मतलब एक है आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, एक है गाड़ी पे काम कर रहे हो। गाड़ी पे काम करने का मतलब क्या हुआ? सर्विस कराना हो गया, गाड़ी की सफाई हो गई। ऐसी हमारी बॉडी है। और माइंड के ऊपर काम करने का मतलब क्या? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, नॉट जस्ट मेडिटेशन। बिकॉज ये जो मेडिटेशन वर्ड है ना, ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव टर्म है। अंदर ही कुछ इमेजिन करते चले जा रहे हो और मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है। ये सब माइंड से काम हो रहा है, माइंड पे काम नहीं हो रहा है। माइंड पे काम करने का मतलब क्या है? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, देखना कि मेरे अंदर किस किस तरह के डर है, समझना कि उस डर का रूट कॉज क्या है, और क्या वो जो रूट कॉज है वो समझने से ही अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें समझने से ठीक हो जाती है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से माइंड को ऑब्जर्व करना, इसको करने से क्या होता है, हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर कोई अपने माइंड पे काम नहीं करता या खुद पे काम नहीं करता, तो वो डायरेक्शनलेस लाइफ जिएगा। हो सकता है बाहर बहुत सक्सेस भी अचीव कर ले, लेकिन तब भी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जो जहां से जैसा कुछ आएगा बस वहीं चल पड़ेगा। तो ही विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। ऐसी लाइफ का क्या फायदा? उसको आप सक्सेस कहोगे। ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा क्या है? फ्रीडम। सक्सेसफुल इंसान किसको कहोगे? जिसके पास में फ्रीडम है या जो बंधा पड़ा है? फ्रीडम किस चीज की? जो आप करना चाहते हो वो कर सको। ये सुनने में बड़ा छोटा लगेगा आपको, बट ये फ्रीडम बहुत कम लोगों के पास है इस दुनिया में। सक्सेस है, पैसा है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो करने की जो वो करना चाहते हैं। तो ये था तीसरा। चौथा जो पॉइंट है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन नॉट इन अ वे कि भाई हम आलसी हो जाएं या पड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब हम पूरी तरह से अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं और खुश होते हैं, तो हमारे में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही ना। जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, तो सारी एनर्जी कहां होती है? कभी ऑब्जर्व किया है अपनी ब्रेन को? यही है अपने माइंड के ऊपर काम करना। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क? हम माइंड से तो काम करते हैं, माइंड पे कभी काम नहीं करते। माइंड पे काम करने का मतलब ऑब्जर्व करना कि हमारी ब्रेन के अंदर क्या चलता रहता है। जब हम खुश होते हैं तब हमें ज्यादा एनर्जी होती है एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल, कुछ भी करने की। या जब हम दुखी होते हैं तब ज्यादा एनर्जी होती है। तो सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? जिसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो, आजादी भी हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन भी हो।